उन्होंने कहा कि शक दूर करने के लिए मैंने शिकायत दर्ज कराई है कि जनता की नजर में सब कुछ साफ साफ होना चाहिए। और एक और आरोप उन्होंने लगाया कि यूट्यूबर्स और कुछ ब्लॉगर मिलके उन्हें बदनाम कर रहे हैं गौरव के इशारे पर। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे को हम बदनाम करें उनको मेरे इशारे पर? भाई साहब, मैंने तो किसी को कोई बदनाम ही नहीं किया। उन्होंने मेरे को जितना बदनाम करवाना था, जितने भी अपने साथियों से, वो सब करा दिया है। जितने भी लोगों ने मुझे डिफेम करना था, नेगेटिविटी फैलानी थी, वो पिछले हफ्ते पूरी दुनिया ने देखा कि कितनी गंदगी मेरे बारे में फैलाई गई। मेरे घर परिवार वालों के लिए बोला गया उल्टा सीधा, मेरी वाइफ के लिए उल्टा सीधा बोला गया। तो उसमें तो वो कभी भी इन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा कि हाँ, हमने जो वो गौरव के साथ किया वो बहुत गलत था। अब वो ये बोल रहे हैं गौरव यूट्यूबर्स के साथ। मैंने अगर किसी भी यूट्यूबर को कॉन्टैक्ट किया हो तो आप मेरे को ज़रा मेरा मैसेज बॉक्स खोल के दिखा दीजिए कि मैंने कभी किसी को बोला हो कि भाई बाबा को डिफेम करो। बाबा, हम ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। जो भी आपने करना था आपने कर दिया, और जितनी गंदगी और नेगेटिविटी हम मेरे लिए फैलानी थी वो आपने फैला दी। सो उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि जो सच्चाई है वो धीरे धीरे लोगों के सामने आएगी ही आएगी, और वो आना भी शुरू हो चुकी है। 25 लाख रुपए का आपने मेरे पे आरोप लगाया था, तो 25 लाख तो मेरे अकाउंट में सॉरी है नहीं, वो आपको पता चल जाएगा। फिर आपने बोला 75,000 रुपये की एंट्री गौरव ने हमें रिसीट नहीं दी, तो वो 73,600 रुपये थे जो इनके पासबुक में हैं, वो आप जाके चेक कर सकते हैं। सर, आप जर्नलिस्ट हैं, आप बिल्कुल देख सकते हैं। और बड़े सारे और भी आरोप लगाए गए। गौरव, एक बात और कही उन्होंने कि गौरव ने हमसे आके बात नहीं की वरना हालात यहाँ तक नहीं पहुँचते, और गौरव ने हमारा फोन भी नहीं उठाया। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर, मैंने बात नहीं की। सर, आपने मेरे से आपने मुझे बात करने के लायक ही नहीं छोड़ा। जब आपने इतने सारे लोगों के साथ मिलकर मुझे डिफेम कर दिया, मेरे बारे में नेगेटिविटी फैला दी, मुझे रुला दिया और पूरे परिवार को इतना दुख पहुँचा दिया, और अब आप उम्मीद करते हैं कि अभी भी मैं आपके पास चल के आऊँ और आपके इससे बात करूँ? सर, आपने लॉयर भी रख लिए हैं, आपने मैनेजर्स भी रख लिए हैं, आपके पास आप तो बहुत बिग शॉट हो गए हैं, और आप तो इतने अच्छे। वो तो कह रहे हैं ना फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं, ये तो मानवता के लिए काम कर रहे हैं ना मैनेजर और वकील। तो ये उनका कहना है कि बाबा पे दया करके काम कर रहे हैं। आपने कितनी बार कितनों के लिए फ्री में काम किया है? आपने कितनी बार किया? आपने कितनी बार? मैंने, भाई सब खड़े हैं, कोई किसी के लिए कितनी बार फ्री में काम करता है? ज़रा एक बार आप मुझे इन सब से पूछ के बताइए। मैं तो किसी को कुछ बोलता ही नहीं हूँ। किसी का जब तक सर कोई उसके अंदर स्वार्थ नहीं होता तब तक वो किसी के लिए काम नहीं करता। अगर मेरा तो बाबा तो कहते हैं कि मेरे पास इतना पैसा कहाँ है जो मैं इनको पैसे में रख लूँगा। तो सर, ये तो बाबा ही बता पाएंगे उनके पास कितना पैसा और कितना पैसा नहीं है। तो बहुत जल्दी आपको पता चल ही जाएगा कि बाबा के पास कितना पैसा है। अगर आप चाहते हैं इसका सवाल, तो आप बाबा के पास एक बार जाइए, उनसे पूछिए बाबा आपके पास इतने इन दिनों में कैश ट्रांजैक्शन कहाँ से आई? क्योंकि वो कहते हैं कि मेरे पास तो अकाउंट सीधे है भाई, मैं तो ना पैसे निकाल सकता हूँ ना डाल सकता हूँ। तो दुकान भी ले ली उन्होंने। कहाँ ले ली दुकान? मेरे को सुनने में भैया इन्होंने दिलाई है, गोपाल भैया हैं। अच्छा। भैया बता रहे थे। और घर भी ले लिया उन्होंने एक, शायद वो कहीं जगदम्बा कैंप में रहते थे, अब यहाँ 2 ब्लॉक में उन्होंने घर भी ले लिया है। और उसके बाद उन्होंने दुकान भी फाइनल कर दी है। उसके बाद आई थिंक वो और भी लोगों को भी उन्होंने शेफ भी रख लिया उन्होंने, जो मुझे पता लगा। तो बड़ी सारी चीज़ें वो कर ही रहे हैं। जी, 1-2 सवाल और करेंगे, पहले इस पे थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। आपने जो है घर और दुकान दिलाई है क्या बाबा को? सर, मैंने घर नहीं दिलाया, मैंने दुकान उनको दिखाई थी। अच्छा। और ऑप्शन तो मैंने उनको 8-10 दिखाई थी मालवीय नगर में, काफ़ी लंबी मेहनत की। लेकिन जब मेरी कंसल्टेंसी फीस की बात आई तो उन्होंने मुझे धमका के भेज दिया। अच्छा। हाँ, अपनी जगह उन्होंने डायरेक्ट ले ली। और जब मैं उनकी दुकान पे गया, मेरे ब्रदर जो बेसिक काम देखते हैं, जो श्याम भैया गए, उनको धमका के भेज दिया कि भैया हमें तो वैसे 1000 में दुकान दिलाई। 25,000 रुपये किराए में हमारी बात हुई थी। दुकान के जो ऑनर है रजत, उनसे भी बात हुई थी। तो रजत ने भी हमारी ब्रोकरेज नहीं दी। और जो बाबा जी उन्होंने भी पहले तो हमें प्यार से हाथ जोड़े कि बेटा 1000 रुपये दे दूंगा। अच्छा। तो मैंने कहा बाबा जी 1000 रुपये 2000 का तो हम आपको सामान ही दे गए थे। एक बात जनरल बात है, वो बोलना छोटी बात लग रही है, वो तो एक अलग बात होगी, लेकिन जो हमारी ब्रोकरेज है सर वो दी जाए हमें। तो उन्होंने फिर उसके बाद धमकी वाले, उनका जो मैनेजर है तुषान ने फिर धमकी वाले उसमें बात करनी चालू कर दी कि यार आजकल तो आपको पता है कि वैसे हमारे ऊपर बहुत थ्रेड आ रही है और मीडिया वगैरह भी वैसे ही वो है, तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अच्छा। तो ये हुआ। तो आप मीडिया से डर गए? सर, अब डरे तो नहीं, हम तो मीडिया को समझते हैं कि मीडिया सच्ची दिखाती है, लेकिन हमें अननेसेसरी की अमाउंट भी इतना बड़ा नहीं था। लेकिन सच मानिए ये 7-8 महीने के लॉकडाउन के बाद कागजी कार्रवाई भी थी या फिर जुबान की? हमारे साथ यही तो बेसिक प्रॉब्लम है कि हम किसी से रिटर्न तो लेते नहीं है। पहले वो आता है, उसको चाय का कप ऑर्डर करते हैं, घर मकान तो जुबान के आधार पे होता है सर। फिर उसको बाइक पे या अपनी गाड़ी में बिठा के जगह जगह दिखाते हैं। फिर जब सारा काम हो जाता है फिर वो हमें ब्रोकर देता है। ने कुछ दिया कि नहीं दिया? नहीं दिया जी उन्होंने, बिल्कुल। फिर उनके मैनेजर साहब के तो त्योरियाँ, उनकी भौएं जिन्हें कहते हैं, टेढ़ी हो गई। वो कहते जी अगर आप ज़्यादा परेशान करोगे तो फिर हमें कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो आपका ही नाम आएगा। तो भाई साहब हम हाथ जोड़ के चुप हो गए। पर जनरली बाबा जी जो गौरव पे, जो भी है गौरव भाई इनका नाम है, इनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं पैसे का, जो हमारे साथ इन्होंने पैसे हमारे नहीं दिए, हमारी मेहनत के, बाबा जी को फ्री में पैसा आया, उनके लिए उनको तकलीफ हो रही है। और हमने जो मेहनत करी 15 दिन की, उसकी कोई तकलीफ नहीं, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। अगर मेरा पैसा नहीं मिलता तो मैं भी उनके खिलाफ
पुलिस में कंप्लेंट डालूंगा। अच्छा, आप भी कंप्लेंट बिल्कुल करूंगा सर, मैंने जगह दिखाई है, एटलीस्ट मेरे पास। और आपके पास कोई कागजी सबूत? सर कागजी तो नहीं है, लेकिन मेरी उनके जो कन्वर्सेशन हुई, इतने कॉल्स हुए, किस लिए हुए हैं? कॉल रिकॉर्डिंग। कम से कम उनका मैनेजर तो नहीं, रिकॉर्ड तो सर हम नहीं करते ना, ये तो एक गैर कानूनी किसी की रिकॉर्डिंग करे। लेकिन इतनी कन्वर्सेशन तुषार के और श्याम भैया के हुए हैं, जो मेरे भाई हैं, जो बेसिक रेंट का काम देखते हैं, तो वो तो प्रूफ है ना सर कि तू इतने दिन तक क्या करता रहा, हमारे ऑफिस में आता रहा, हम तेरे को जगह दिखाते रहे, इतनी बार जगह दिखाई, तो वो उसने हमारे साथ बहुत धोखा किया। तो गोपाल जी का कहना है कि बाबा ने इनके साथ भी ठीक नहीं किया, इन्होंने दुकान दिलाई थी लेकिन उनकी जो बीच में कंसल्टेंसी की फीस थी वो बाबा ने नहीं दी। गौरव जी, एक जो सवाल सबसे महत्वपूर्ण बाबा उठाते हैं कि आपने अपना अकाउंट नंबर क्यों दिया वीडियो में? सर मैंने पहले दिन जब वीडियो बनाई थी तो मैंने उनको ये बोला था बाकायदा कि बाबा मैं ना अपना अकाउंट नंबर अपना दे रहा हूँ वीडियो के अंदर, और उन्होंने उस समय कोई जिक्र नहीं किया कि मेरा अकाउंट नंबर। आपने बाबा से अकाउंट नंबर पूछा था कि उनका है कि नहीं? सर मैंने ना उनसे पूछा था, ना उन्होंने बताया था। क्योंकि मैं उस समय इतनी बड़ी जो ये वीडियो वायरल हुई है, मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि ऐसे वायरल हो जाएगी। क्योंकि देखिए, जब आप किसी की मदद करने के लिए जाते हैं ना सर, तो आप ये कभी नहीं सोचते कि उसका रिजल्ट क्या होगा। अगर आप भी अपनी वीडियो डालते हैं तो कभी आपको एहसास नहीं था कि इस स्तर पे डोनेशन? सर वो तो मेरे को क्या, किसी दुनिया में किसी को भी एहसास नहीं था। अगर आप भी अपनी वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब पे, आप भी कभी ये नहीं सोचते कि 1 मिलियन व्यूज आ जाएंगे रातों रात। सर वो तो देखिए, वो तो इंसान का एक इमोशन जुड़ जाता है किसी के साथ, तो इसलिए वो वीडियो आगे चल पड़ती है। इनके अलावा भी आपने किसी के लिए डोनेशन मांगा है कभी? सर मैंने 145 वीडियो इससे पहले किए, कभी आज तक कभी किसी के लिए फंड रेज नहीं किए हैं, ठीक है। और मैं उसके बाद भी अम्मा के पास होया, अमृतसर होया, मैंने आज तक कभी किसी को नहीं। तो अगर आप बेकसूर निकलते हैं पूरे मामले में, तो चाहते हैं कि बाबा आपसे माफी मांगे या फिर क्या? सर देखिए, मैं तो यही बोलूँगा, बहुत बुजुर्ग हैं मेरे से, बहुत बड़े हैं, माफ़ी क्या मांगेंगे मेरे से? वो बस वो यही कह दें कि हमने जो भी किया वो गलत किया, आपने हमारा बहुत साथ दिया। बस आपको इस बात का दुख तो होगा कि जिस आदमी को मैंने इतना फेमस किया तो और आपकी इससे बदनामी भी आई है, हालांकि अभी ये जांच का विषय है, देखिए लेकिन दुख मैं कितना? ऊपर वाले का ना बहुत बिलीवर हूँ, मैं भगवान का बहुत बिलीवर हूँ, और मैं ये सोचता हूँ कि ऊपर वाला जो करता है ना बहुत अच्छा करता है। और अपने कर्म में बिलीव करते रहो, आगे बढ़ते रहो, काम करते रहो और मेहनत करते रहो, लोगों की मदद करते रहो। मत सोचिए एक बैड इंसिडेंट आया, मेरे साथ तो जो आया, और आई थिंक इससे ज़्यादा बैड तो शायद किसी के लिए कभी आया भी नहीं होगा, ना भगवान करे कभी किसी के लिए आए भी कि आपने किसी की मदद की और आप पे लालचन उठा तो दिए। बिना बुलाए आप बाबा के पास जाएंगे या नहीं जाएंगे? सर बिना बुलाए जाएंगे या नहीं जाएंगे ये बात की बात है, लेकिन देखिए मैं बहुत छोटा हूँ उनसे उम्र में, लेकिन हाँ मैं चाहता हूँ कि इस मामले को जो है कि हम ज़्यादा स्ट्रेच ना करें। हमारे सामने बस प्रूफ आ जाने चाहिए कि भैया ये बाबा का है, ये तेरा है, तुम्हारे आपस में जो भी बात होनी है म्यूचुअली उसके बाद हो जाए। गौरव जी, यूट्यूब पे आप वीडियो डालते थे, वो भी काफ़ी दिन से आपने बंद कर दिए, और इसके अलावा कमेंट सेक्शन भी आपने बंद कर दिया, ऐसा क्यों किया? सर कमेंट सेक्शन मैंने पहले बंद किया था, क्योंकि जब नेगेटिविटी फैल रही थी, बहुत ज़्यादा गंदगी फैलना शुरू हो गई, घर परिवार वालों को बहुत लोग गालियाँ देने लग गए, माँ बाप को गालियाँ देने लग गए, उन बेचारों को बर्दाश्त नहीं हुआ? उन बेचारों को क्या कसूर है, मेरी वाइफ का क्या कसूर है, मेरे भाई का क्या कसूर है, जिन्होंने कभी किसी का बुरा चाहा ही नहीं। तो उन लोगों को अगर ऐसा कोई उल्टा सीधा बोलेगा तो सर कहीं ना कहीं हिम्मत टूटती है, कहीं ना कहीं दुख होता है, कहीं ना कहीं दिल को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है कि यार तू तो किसी की मदद करने चला था और मदद करने वाले ने ही तेरे पे आरोप लगा दिए। तो दोबारा गौरव वासन का वीडियो कब देखने को मिलेगा? कल 12 बजे मैं वीडियो डालने वाला हूँ अमृतसर वाले बाबा की, आप प्लीज़ वो वीडियो देखिएगा और बहुत पसंद आएगी आपको। बेचारे हिम्मत जुटा लिया आपने दोबारा? हिम्मत तो है ही, शुरू से हिम्मत है, आप सब भाइयों से ही हिम्मत मिलती है, क्योंकि सच को सच सामने लाने वाले आप लोग ही हैं। और बहुत अच्छी वीडियो आने वाली है। अमृतसर में एक बाबा हैं, छोले पूड़ी बेचते हैं 10 रुपये की, और 35 किलो का भार अपने सर पे रख के चलते हैं, और 1000 रुपये का सामान खरीदते हैं, 250 रुपये की कमीशन के लिए सिर्फ काम करते हैं, 35 किलो का वजन उठाते हैं, 60 साल के बुजुर्ग हैं, 55-60 साल के। तो बढ़ेंगे सर आगे, हिम्मत करेंगे और लोगों की मदद करेंगे, ऐसे ही आप लोग बस प्यार देते रहिए।